भिखारी मत बनो। हमारा वेद हमें भिखारी बनने की आज्ञा नहीं देता, दानी बनने की आज्ञा देता है, कायर बनने की आज्ञा नहीं देता, वीर बनने की आज्ञा देता है। मैंने अपना पूरा जीवन हिंदुओं के दान पे काटा है। 23 साल हो गए, एक पैसा नहीं कमाया, केवल भीख मांगी है और खाया है। अब मैं औरों की नहीं कहता, आप मेरी बात लीजिए। मैं 23 साल हो गए, 23 सालों में हिंदुओं के दान को खाया मैंने, हिंदुओं के दिए हुए कपड़े पहने मैंने, हिंदुओं के दिए हुए पैसों से गाड़ियों में घूमा मैं। आज क्या मैं कुत्तों से भी बुरा हूं? पुष्पेंद्र जी बात को समझिए। मेरे शब्द हो सकते हैं कड़वे हो, लेकिन ये सच है। गजब बेइज्जती है। और आज दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरी दुनिया में हिंदू एक ऐसी कौम हो गई है जो इनका जवाब नहीं दे पा रही। आप सभी हिंदुओं को पता है, ये हर हिंदू के सामने आने वाली समस्या है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हिंदुओं तुम्हारा क्या है? अब जरा सोच कर बताओ मुझे। मैं अभी तक जीवित हूं, मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। लेकिन भारत में एक जगह बताओ जहां मैं जाकर रोऊं कि भाई मुझे सिक्योरिटी दिलवा दो, मुझे मरने मत दो। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे मुझे मार देंगे, अगला नंबर दूसरे किसी का आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे मरने के बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और प्रखर होंगे। जैसे मैं कमलेश तिवारी जी के मर्डर के बाद हो गया ना, तो कल को पुष्पेंद्र जी और 4 लाइनें फालतू बोलेंगे और 4 किताबें फालतू खोलेंगे। तो अगला फतवा पुष्पेंद्र जी का, फिर तुफैल चतुर्वेदी जी का, फिर नीरज अत्री का, फिर अंकुर आर्य का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हिंदुओं को गुलाम किसने बनाया? हिंदुओं को गुलाम हिंदुओं ने बनाया। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। उनमें से ऐसा कौन सा अवगुण है जिससे आज आर्य समाज बचा हुआ है? संस्थाओं पर कब्जा करना, एक दूसरे को चोर बताना, मंचों पर इस्लाम और ईसाईयत के खिलाफ कुछ न बोलना, जमीन पर कोई आंदोलन खड़ा न करना, केवल चुटकुले छोड़ना। और उसमें नंबर 1 है आप नंबर 1 है, सबसे ऊपर आप हैं। मोदी का सम्मान भी उतना बड़ा नहीं है, अमित शाह का सम्मान उतना बड़ा नहीं है, मोहन भागवत का और पुष्पेंद्र जी मोहन भागवत का सम्मान उतना बड़ा नहीं है जितने बड़े आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। ये क्या हिजड़ो जैसी बातें हैं? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसी तरीके से स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि हिंदू मंदिर के अंदर सिर्फ घंटी बजाता है और लोगों को मूर्ख बनाता है। ये मैं नहीं कहता। अगर ये मैं कह दूं कल सोशल मीडिया के ऊपर कि हिंदू मूर्ख है, वो मंदिरों के अंदर घंटी बजाते हैं, तो कल जाके सबसे बड़ा जिहादी मैं हो जाऊंगा, सबसे बड़ा आतंकवादी मैं हो जाऊंगा। लेकिन स्वामी जी खुद आपको कह रहे हैं कि हिंदू लोग वो बस एक ही काम रह गया उनका, मंदिरों के अंदर घंटी बजाना और लोगों को मूर्ख बनाना। ये आप सुन सकते हैं। सनातनियों को कभी चाणक्य के बाद, जगत गुरु शंकराचार्य के बाद कोई बताने वाला आया ही नहीं कि तुम्हारा धर्म क्या है। उन्होंने तो केवल मंदिर में घंटी बजाकर लोगों का मूर्ख बनाकर केवल पूजा पाठ आडंबर के माध्यम से धनोपार्जन को ही धर्म समझा है। नरसिंहानंद सरस्वती की और अजीब अजीब बातें, कितनी बातें मैं बयान करूं, मैं थक जाऊं। मैं चाह रहा था कि काश इसकी जगह अगर मैं कोई कुरान हदीस पढ़ता मुझको सवाब मिलता, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्या करूं। आज इसने नबी के शान में गुस्ताखी की तो मैं ज़रूरत इस बात की कि इनका ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन के अंदर अगरचे दर्द होता है, लेकिन सामने मरीज का फ़ायदा ही होता है कि उस बीमारी को जड़ से उसके अंदर ख़त्म किया जाता है। बगैर ऑपरेशन की बीमारी जड़ से नहीं ख़त्म होती है। अगर मैं इस लफ्ज़ को कह दूं कि महादेव अगर आज अपना अवतार लेकर उतर आए इस ज़मीन के ऊपर, तब भी हिंदू को वो नहीं बचा सकता। अगर ये लफ्ज़ मैं कहती एक मुस्लिम होने के नाते, तो सबसे बड़ा जिहादी, सबसे बड़ा आतंकवादी मैं हो जाऊँगा। लेकिन खुद स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती अपने वीडियो के अंदर, अपने बयान के अंदर इस बात को
साधु कहते हुए मिलते हैं कि अगर महादेव आज भी अपना अवतार लेकर उतर आए इस जमीन के ऊपर तो भी हिंदुओं को नहीं बचा सकते। अगर तुमने बच्चे पैदा अब नहीं करे तो भगवान भी महादेव अवतार लेकर, आर्य समाजी तो अवतार को मानते नहीं, लेकिन भगवान महादेव भी अवतार लेके आज हिंदुओं को बचा नहीं सकते, क्योंकि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होना है। और लोगों ने नंगे सच को स्वीकार नहीं किया तो धरती पर महादेव भी अवतार लेकर अब सनातन को बचा नहीं सकेंगे। लेकिन हमारी इच्छा से हम मुसलमानों को यहाँ एक बूंद पानी नहीं देते भाई, नहीं देते, नहीं देते, और हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आए। एक आखिरी सवाल मेरा ये, अगर फ्यूचर में कोई बाहर से गुजर रहा है, अगर सच में उसे जेन्युइनली प्यास लगी है, क्या वो पानी पीने अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, मुसलमान नहीं आ सकता भाई। बोर्ड मुसलमानों के लिए इतना बड़ा बड़ा लगा, मुसलमानों के सिवा ईसाई आ सकता है, जैन आ सकता है, यहूदी आ सकता है, बौद्ध आ सकता है, सबको हम बुलाते हैं यहाँ पे। आप पीछे देख लो, हमारे यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन हुआ है। मुसलमान नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुसलमान नहीं। चुप, बिल्कुल चुप, चुप, बिल्कुल चुप। तरीके से अगर मैं ये कहूं कि मैंने हिंदू मजहब को मंदिरों को देखकर सीखा है, समझा है, तो मेरे ऊपर करोड़ों एतराज हो जाएंगे। ये क्या बात करते हैं, आपको किताब पढ़नी चाहिए थी, आप मंदिर को देखकर हमारे मजहब को कैसे समझ गए। यही बात नरसिंह नारायण सरस्वती कहते हैं कि मैंने इस्लाम की कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैंने इस्लाम को उनकी मस्जिदों और मदरसों को देखकर समझा है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। मुसलमान मेरे बहुत दोस्त थे, मैंने इस्लाम को मस्जिदों से सीखा है, मदरसों से सीखा है, मैंने दूसरों से सुन के, किताबों को पढ़ के नहीं सीखा है, क्योंकि मैंने इस्लाम को मस्जिदों से और मदरसों से पढ़ा है। असल में मेरे में और दूसरों में अंतर यह है कि लोगों ने पढ़ के इस्लाम को सीखा है, मैंने इस्लाम को सीखा है मस्जिदों से और मदरसों से। इसी तरीके से एक और कमाल की बात हमारे हिंदू भाइयों की के दरमियान के अंदर बीच में एक म्यूजिक आया था कि रावण 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 हूं मैं, यानी एक म्यूजिक के अंदर एक लफ्ज़ था कि रावण हूं मैं, और इसी म्यूजिक के ऊपर सारे हिंदू ने जो है वो बनाया अपना वीडियो और इस म्यूजिक को फीड किया। तो आप जरा सोचिए, आपकी अकल मारी गई थी। यानी इस वीडियो और उस म्यूजिक के अंदर कहा जा रहा है कि रावण हूं मैं, और सब उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, यानी सब गोया कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम रावण हैं। तो आप रावण हैं। अगर आप रावण अपने आप को कहना चाहते हैं और उसके अंदर आपका सपोर्ट करते हो, अगर हम आपको कहते हैं कि आप रावण हो, तो उसमें आपको गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है। देखिए, आपको अगर मशहूर होना तो ज़रूरी नहीं कि आप राम जी बने, आप रावण बन के भी मशहूर हो सकते हैं। इसलिए तो आज दशहरे के अंदर रावण को जलाया जाता है और आज भी उसको याद किया जाता है। इसलिए नरसिंह नारायण सरस्वती जो है वो खुद कहते हैं कि मैं राम जी की हर बात को नहीं मानता हूँ, और जो भगवान है हम उनको ऐसे वैसे भगवान नहीं मान लेते हैं। चूँकि राम जी ने सीता जी को जो छोड़कर गए थे तो उस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये नरसिंह नारायण सरस्वती का खुद ये कहना है कि हम राम जी को ऐसे वैसे भगवान नहीं मान लेते। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि श्री राम ने भी सीता को त्याग दिया, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं क्या? अब कोई ये कहे कि श्री राम के सारे जितने फॉलोअर हैं वो जो हैं अपनी पत्नी को छोड़ देंगे, ये ठीक है? नहीं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते ना, हम उसे स्वीकार नहीं करते। और सुनिए एक बात और सुनिए, श्री राम ने सिखाया तो नहीं, श्री राम ने नहीं सिखाया और हमने स्वीकार नहीं किया, हमने श्री राम को भी स्वीकार नहीं किया। अगर श्री राम ने अपनी पत्नी को छोड़ा तो हमारे हिंदू मन ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो इनको राम जी को नहीं मानना है, इनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानना है। तो बच गए रावण, तो आप रावण ही बन जाइए, क्योंकि वो भी मशहूर है और आप भी मशहूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है, और सत्यार्थ प्रकाश कहता है एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। अरे कहना क्या चाहते हो? स्वामी जी की और बात सुनिए, अजीब अजीब बात सुनिए, आपको खुद ताज्जुब होगा और आप हंसेंगे भी कि क्या है भाई, किसकी तरफ हैं आप। एक वीडियो के अंदर वो कहते हैं कि बच्चे को पैदा करो और उनके हाथ में हथियार दो। अरे पहले दूध की बोतल दो, पहले दूध तो पिएगा, बाद में जाके उसको हथियार देना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और बच्चों के हाथ में हथियार दो किसी ना किसी तरह का। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। इसी तरीके से एक वीडियो के अंदर स्वामी जी कहते हैं कि हमारे जो बच्चे वो मुर्दाबाद है, हमारी नस्लें मुर्दाबाद है। कमाल है। और लेकिन हिंदुओं को चाहिए फर्जी बातें, झूठे नारे, केवल झूठे नारों की राजनीति और झूठे नारों पर ताली बजाना। इंदिरा गांधी का टाइम था, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। राजीव गांधी के टाइम में राजीव गांधी जिंदाबाद, और अब मोदी जी जिंदाबाद। ये जिंदाबाद और हमारे बच्चे मुर्दाबाद, हमारी नस्ल मुर्दाबाद, हमारी कौम मुर्दाबाद।
और एक वीडियो के अंदर नरसिंहानंद सरस्वती कहते हैं कि तुम पाखंडी हो, यानी अपने हिंदू के दरमियान ही बयान कर रहे हैं। तो पाखंडी हमको नहीं बल्कि खुद ही अपने दरमियान में लोगों को बोल रहे हैं कि तुम पाखंडी हो। से लड़ने का तरीका केवल वेद में और गीता में है, और ढूंढते रहो कहीं है ही नहीं। लेकिन तुम केवल पाखंडी हो। हमारे यहाँ कहते हैं जी मैं सावरकर का चेला हूं, सावरकर का अनुयायी हूं। और भैया करते क्या हो? केवल सावरकर की 4 किताबें पढ़ता हूं, दुनिया को गाली देता हूं और बहस करता हूं। लेकिन आज आर्य समाज के नाम पर भी वही हो रहा है जो पाखंडी सनातन के नाम पर कर रहे थे। लेकिन हम इतने पाखंडी हो गए हैं कि हम बेटी की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन बेटी की रक्षा नहीं कर रहे। इस दिन गजब बेइज्जती है। अगर मैं ये कह दूं कि हिंदुओं की सबसे बड़ी खराबी ये है कि बच्चों को पेट में मरवा देते हैं, ये सबसे गलीज कौम है, तो सबसे बुरा शख्स धरती पर मैं हो जाऊंगा। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती खुद इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू कौम सबसे गलीज कौम है कि वो अपने पेट के अंदर ही बच्चे को मरवा देती है। परिवार और एक हिंदू को जो है पेट के अंदर बेटी मरवाने का, बच्चा मरवाने का जो शौक है ना, इसको 100% यही पाप हिंदू को खा गया भाई। अपने बच्चों को मरवाती है ये कौम। इतनी गलीज कौम धरती पे मैंने देखी नहीं। अपने बच्चों को मरवा देती है पेट के अंदर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता दी थी, लेकिन हम गीता को भूल गए और हमने भगवान श्री कृष्ण को बना दिया एक नचैया। हमने भगवान श्री कृष्ण को बना दिया रासलीला करने वाला। तो ये पाप हैं हमारे जो हमें खा रहे हैं। हमारी बेटियों को हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता और हमारे पाप खा रहे हैं। जिस दिन हम इन पापों को छोड़कर वास्तव में सनातनी बन जाएंगे, हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। देखिए, मुतलक किसी भी एक काम जो बुरा काम है, कोई भी शख्स करे, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, वो काम बुरा है, वो धर्म बुरा नहीं होता है। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ। धर्म कभी भी बुरी शिक्षा नहीं देता है। धर्म सारे अच्छे होते हैं। धर्म के अंदर आकर जो लोग गलत काम करते हैं तो हम ये बोलेंगे ये शख्स गलत है, इसने गलत काम किया है, इसके वजह से धर्म को नहीं बुरा बोला जाएगा। इस्लाम के अंदर कोई मुसलमान गलत काम करता है, बोला जाएगा ये मुसलमान गलत, इसने गलत काम किया। इस्लाम ये मैसेज नहीं देता। ये बात मैं समझाना चाहता हूं और यही बात हकीकत है। लेकिन यहां पर एक मुसलमान की गलती को इस्लाम की तरफ फेर के ये बोला जाता है कि इस्लाम ये पैगाम देता है, इस्लाम ये सिखाता है, ये गलत बात है। इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म बुरा है, धर्म अच्छा है, लेकिन धर्म की जो शिक्षा के ऊपर अमल नहीं करते हैं वो लोग बुरे हैं। ये बात मैं समझाना चाहता हूं नरसिंहानंद सरस्वती को। काश अल्लाह इनको ये बात समझा दे।